पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन को किस तरीके से लिख सकते हो, मान लो हमारे पास पावर लिखना है, हमें पावर एवरेज की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ वर्क डन यानी पर यूनिट टाइम कितना वर्क हो रहा है, तो चेंज इन वर्क विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हमारे पास वो आ जाता है। अच्छा, चेंज इन वर्क, टोटल वर्क डन हम जो करते हैं उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है हमारे पास। तो इस तरीके से भी आप कुछ क्वेश्चंस में चीज़ें पता कर सकते हो। कई बार आपसे इंस्टेंटेनियस चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उस केस में हमारे पास पावर इंस्टेंटेनियस OUS उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देख के पता चल रहा है। इस डेल्टा को डी कर दो, हमारे पास वो आ जाता है dW/dt। ऑलराइट, इस तरीके से आ सकता है। अच्छा, dW क्या होता है, छोटा सा वर्क डन, उसको हम लिख सकते थे F.ds लिखते थे यहाँ पर, है ना, डिवाइडेड बाय dt कर दो। और अगर सब कुछ सेम डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर F.ds एक्चुअली मान लो ये वेक्टर ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F.ds cos थीटा। दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो अब मैंने वेक्टर नोटेशन हटा दिया, dt यहाँ पर है तो ये बन जाता है F.v cos थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे F.v। हमारे पास पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी जो यूनिट आ रही थी वो आती है वर्क डन। वर्क डन होता है जूल डिवाइडेड बाय टाइम, तो जूल पर सेकंड, और इसी का एक नाम दिया गया वो जाता है वॉट, और उसको डिनोट किया जाता है W से। ये हमारी SI यूनिट बन गई। लेकिन पावर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर यूनिट है, वो है हॉर्स पावर, HORSPOWER, विच इज इक्वल टू HP भी आप लिख सकते हो, उसको स्मॉल HP लिखते हैं शायद, मुझे नहीं पता क्या लिखते हैं, देख लेना। उसकी वैल्यू होती है 746 वॉट के बराबर। और हमारे घर में जो बिजली आती है वहाँ पे भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, तो एनर्जी की एक यूनिट होती है हमारे पास 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होती है एक्चुअली 1 किलोवाट। अगर आपके पास पावर है वो 1 घंटे तक आप चालू रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 यूनिट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानी जाती है। तो 1 किलोवाट, इसको जूल में देख लेते कितना हो जाता है, तो 1000 वॉट इंटू कितनी हमारे पास यहाँ पर सेकंड्स कितने हो गए, आर को उसमें सेकंड में कन्वर्ट करते होता है 3600 सेकंड, इतने जूल्स होते हैं वो बेसिकली। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतने जूल एनर्जी हमारी 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट में होती है। तो आपके घर में बिजली का बिल आता हो ना, 10 यूनिट हो गई, 10 यूनिट का मतलब 36 मिलियन जूल्स आपने कंज्यूम कर लिया है। A water falls from a 40 meter high dam at a rate of इतने किलोग्राम पर आवर। Okay, 50% of gravitational potential energy can be converted into electrical energy. Using this hydroelectric energy, number of 100 watt lamps that can be lit is, तो यहाँ पर आप इसको करने की एक अप्रोच बता देता हूँ मैं। आप टाइम इंटरवल मानो, टाइम 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकली होगी, है ना, कितने, पहली बात तो कितने किलो पानी गिरा होगा, उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको आप नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 1 सेकेंड में हमारा जो 100 वॉट का बल्ब है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास मास की वैल्यू देखो, 1 सेकंड में कितना मास गिरा है, हमसे बोला गया है इतने किलोग्राम पर आवर, तो 1 सेकंड में आएगा 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम। इसको पर सेकंड करोगे तो 3600 से आप डिवाइड करोगे तो यह जाता है 900 डिवाइडेड बाई 36, ये कट जाता है 4 से, विच इज इक्वल टू 25 किलोग्राम पर सेकंड हमारे पास पानी गिर रहा है। तो हमारे पास mgh कितना हो जाता है इन 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू हो जाती है 25 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है, हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 मीटर, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है एक्चुअली 10,000 जूल। इतने जूल हर सेकेंड हमें मिल रहा था। यूजेबल कितना है, यूजेबल इज इक्वल टू 50%, यानी 5 किलो जूल एनर्जी हमारे पास पर सेकेंड आ रही है। तो पावर कितनी हो गई, पावर हो जाएगी 5 किलो जूल डिवाइडेड बाई टाइम कितना था 1 सेकेंड, है ना, हम 1 सेकेंड लेकर के चल रहे थे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5 किलो वॉट, या फिर आप लिख सकते हो 5000 वॉट। अच्छा, से कितने बल्ब जल जाएंगे, लेट से n बल्ब जलते हैं जो कि सब हैं
100 वाट के। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 50 एंड 50 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। An automobile of mass m accelerates starting from origin and initially at rest, while the engine supplies constant power p. The position is given as a function of time t. तो अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट करो। देखो इसमें होने क्या वाला है, हमारे पास पावर इंजन की कांस्टेंट होती है और ये रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम है हम सबके साथ। कार की तो कुछ फिक्स तो पावर होती है, लिखा भी होता है उसमें bhp लिखा होता है, राइट। तो पावर होती क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो पावर अपॉन वेलोसिटी करके, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पी अपॉन वी एम। अच्छा, एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एक्स, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन उससे हमें कुछ और चीज़ें मिल जाती है। हमें एक्चुअली डिस एक्स की टर्म्स में नहीं पूछा है, हमें टाइम की टर्म्स में पूछा है। द पोजिशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज, देखो एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी और वेलोसिटी होती है डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसको आप एक बार इंटीग्रेट करोगे आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा, फिर उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे आपको एक्स का फंक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास देखो यहाँ से आ जाता है पी डी टी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एम भी रहेगा वी डी वी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। टाइम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, टाइम टी तक हम जानते हैं, है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी देखो, क्या ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यस। तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होकर के वी तक पहुँच जाती है, इससे हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है पी टी अपॉन एम विल बी इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाती है वैल्यू वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। इंटीग्रल लिमिट रखोगे 0 से लेकर के वी तक तो वो अगेन बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाता है वी स्क्वायर बाई टू। यहाँ से वेलोसिटी आ गई हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2p t अपॉन m का अंडर रूट, या फिर इसकी पावर आप हाफ लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू dx अपॉन dt, राइट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई m। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाई टाइम की पावर 1/2 इंटू dt। फिर से कर देंगे इंटीग्रेट। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्या हम ओरिजिन से स्टार्ट हुए थे, ओरिजिन से स्टार्ट हुए तो x 0 से लेकर कैपिटल X तक जा रहा है। टाइम हम अगेन 0 से लेकर t तक लेके जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट बातें थी 2p अपॉन m उसको बाहर निकाल दो। टाइम की पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो वह वाली वैल्यू आ जाती है, देखो टाइम की पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2/3, है ना। इसको लिमिट 0 से लेकर के t तक लगानी है। अब आप लगा दोगे तो हमें फिर से यही तो वैल्यू मिल जाने वाली है। ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। अब ऑप्शन देख करके मुझे इसको अंदर लेना पड़ेगा इसके, तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिलती है 2 इंटू ये अंदर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये जाता है 4 इंटू 2 होगा ना, तो 8p अपॉन 3 अंदर जाएगा तो वो जाता है 9m की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम की पावर 3/2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये जूल वॉट इस पावर में कुछ नहीं रखा है, असली पावर होती है सब्सक्राइबर्स की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस चैनल के साथ साथ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ये छोटा सा पार्ट था एक क्रैश कोर्स का, 1 महीना 2 घंटे की क्लासेस, ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड विद PYQs। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।